अबू नहीं है, गुजर गए, यहाँ पर हैं अब तो आपके साथ है ना। हम कह रहे हैं अबू जो है ना वो गुजर गए, मैं ले जाऊँ कब्र पे, साहब की कब्र पे करेंगे हम थोड़ी देर में, ठीक है। एदी साहब को याद करना, ये हमारा दोस्त है। ऐसे ही हज़ारों लावारिस बच्चों का रखवाला अब्दुल सत्तार ईदी 8 जुलाई को दुनिया छोड़कर चला गया। उन्हें सरकारी एजाज़ के साथ कराची से 56 किलोमीटर दूर वाक़े ईदी विलेज में दफन किया गया। ये ईदी विलेज कहलाता है। यहाँ पे तकरीबन 1500 के करीब लावारिस लोग रहते हैं। इनमें ज़्यादातर तादाद जो है वो जहनी माजूर और जिस्मानी माजूर बच्चों की है। तो आइए मैं आपको ले जाता हूँ वार्ड नंबर 1 की तरफ। यहाँ पे ये सेंटर तकरीबन पिछले 30 सालों से कायम है। ये ईदी साहब ने बनाया था और इसके करीब ही ईदी साहब ने जो है वो अपनी कब्र बनाई थी। आज वो यहीं पे दफन है। तो उनकी वसीयत थी कि मुझे यहीं दफन। हाँ, इनकी कब्र इन्होंने आज से 25 साल पहले ही यहाँ बना के रखी थी। अच्छा, वो यहाँ क्यों दफन होना चाहते थे? उनको लोग डराते थे कि आप जो ख्यालात रखते हो आपको मार देंगे, आपको ये कर देंगे, आपको वो कर देंगे। तो उस वक्त जो है वो उन्होंने फिर अपनी कब्र बना ली। इसने कहा जिसको मारना है मार दे, मैं माफ़ करता हूँ, तो मुझे डर नहीं है मरने का। लोग डराते थे इनको कि ये काम छोड़ दो। जहां अब्दुल सत्तार ईदी अवाम में बहुत मकबूल थे, वहीं उन्हें मुख्तलिफ गिरोहों की मुखालफत का भी सामना था। कभी नस्ल परस्त तो कभी इंतहा पसंद उन्हें परेशान करते थे। देखिए, ईदी साहब अंदर से बहुत इनकलाबी थे। 4 बुनियादी चीज़ें हैं ईदी साहब जिनकी वो अक्सर बात करते थे: सच्चाई, सादगी, मेहनत और वक्त की पाबंदी। मेहनत कभी 30 साल से 35 साल से जब से मैंने होश संभाला है, मैंने ईदी साहब को कभी रेस्ट करते नहीं देखा। ईदी साहब कभी छुट्टी मना के घर नहीं आए कि आज मेरी छुट्टी है, मैं घर पे हूँ। जो अच्छा खुशहाल पाकिस्तान देखना चाहते हैं, जो गुर्बत ख़त्म करना चाहते हैं, वो ईदी साहब को बहुत पसंद करते थे। लेकिन जो तंग नज़र हैं, जो सिर्फ जिनको चंदे की पेटी की फ़िक्र होती है, वो अजीब से लोग हैं। वो ईदी साहब को हमेशा सताते थे। ईदी साहब को एक किसी जो है वो आदमी ने कहा कि ईदी साहब आपकी एम्बुलेंस जो है वो तो हिंदू को भी उठाती है, कादियानियों को भी उठाती है, शियाओं को भी उठाती है, काफिरों को भी उठाती है, तो मैं आपको चंदा क्यों दूं? तो ईदी साहब ने कहा मेरी एम्बुलेंस आपसे ज़्यादा मुसलमान है। एम्बुलेंस आपसे ज़्यादा मुसलमान? मेरी एम्बुलेंस आपसे ज़्यादा मुसलमान है। आप मुझे चंदा नहीं दो, किसी और को दे दो, मुझे आपके चंदे की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ तस्वीरें हैं, हमारी पुरानी तस्वीरें बहुत सारी जो है वो अखबार वाले ले जाते हैं। जी जी। तो 80%, 90% वो वापस आती ही नहीं है। तो उसके बाद फिर हमने अखबार वालों को देना ही बंद कर दिया। आप हमें ना दे, सिर्फ दिखा दें। तो ये ईदी साहब की पुरानी तस्वीरें हैं। ये कम से कम 20 से 30 साल के दरमियान की तस्वीरें हैं। जी। ईदी साहब की पुरानी गाड़ी होती थी, फोटो हार, जिसमें ये पूरे पाकिस्तान टूर पे जाते थे। उन्होंने चंदे की पेटियाँ भी लगाई हुई होती थी इस गाड़ी के ऊपर। अब्दुल सत्तार ईदी की खिदमात का अनथक सफ़र 65 बरस पर मुहित है। उनका सबसे नुमाया काम एम्बुलेंस सर्विस का क़याम था। आज मुल्क भर में उनकी 1500 एम्बुलेंसें 24 घंटे सर्विस फराहम करती हैं।
पहली एम्बुलेंस उन्होंने अब से 60 बरस पहले ली थी। ये हमारा एम्बुलेंस कंट्रोल रूम है। यहाँ पूरे कराची की एम्बुलेंसों को यहीं से कंट्रोल किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है। कोई बड़ी इमरजेंसी हो जाए तो ये लोग जो है इसको यहाँ से कंट्रोल करते हैं इमरजेंसी को। लोगों से भी राब्ते में होते हैं, हमारे सेंटरों से भी राब्ते में होते हैं और एम्बुलेंस स्टाफ से भी राब्ते में होते हैं। अच्छा, बैरून मुल्क आप जाएँ तो इस तरह के जो एम्बुलेंस सर्विसेज होती हैं वो स्टेट की होती हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो है वो आप जैसे लोग चला रहे हैं। पाकिस्तान में आवाम की है। हम तो चाहते हैं, हमारी ख्वाहिश है कि हमारी स्टेट ऐसी हो जाए कि इससे अच्छी जो है वो एम्बुलेंस सर्विस जो है वो बनाएं, जैसे यूरोप में है, जैसे अमेरिका में है, बरतानिया में है। हमारी तो ख्वाहिश है, हमारी तो मंजिल ही यही है। हमारी तो मंजिल ही यही है कि ये सारी चीज़ें स्टेट चलाएं। एम्बुलेंस सर्विस के अलावा आज ईदी फाउंडेशन के मुल्क भर में 300 से ज़्यादा इमदादी प्रोजेक्ट हैं, जिनमें लावारिस लाशों की तदफीन, तशद्दुद का शिकार औरतों की इमदाद और माजूर अफराद की निगहदाश्त का काम शामिल है। हमारे एदी होम्स हैं। इन एदी होम्स में जो है वो मुख्तलिफ सेक्शंस होते हैं। कुछ में मिसिंग बच्चों का होता है, कुछ में मेंटली रिटार्डेड जो लोग हमें सड़कों से मिलते हैं, हम चाहते हैं वो फुटपाथों पे हैं और इधर उधर ना घूमें, उनको हम रखते हैं और इनकी बेसिक ट्रीटमेंट भी करते हैं हम। कुछ हैंडीकैप्ड होते हैं जो लोग झूले में छोड़ के चले जाते हैं, नहीं पाल सकते, उनके ऊपर अखराजात बहुत ज़्यादा होते हैं। और वैसे ही गुर्बत पाकिस्तान में जो है वो ज़ोरों शोर से है। और अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के हिसाब से पाकिस्तान में अबाउट 25 to 30% लोग सतह गुर्बत से नीचे रह रहे हैं, जिसमें सिर्फ उनको एक वक्त की रोटी मैसर होती है, दो वक्त की रोटी नहीं खा सकते। तो ऐसे हालात में लोग अपने बच्चे झूलों में छोड़ के चले जाते हैं। और हमारा मकसद तो उस सतह गुर्बत को ख़त्म करना होना चाहिए, लेकिन हम मजबूर हैं कि इतने बड़े पैमाने पे काम नहीं कर सकते हैं। ईदी साहब ने झूले रखे हुए हैं, तो उसमें लोग माजूर बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं, जिनको वो बेचारे पाल नहीं सकते। जी जी अभी आए जो 5-10 मिनट पहले आया। अच्छा, क्या कोई इसको झूले में डाल दिया? दूध पिला लेता बेटा। इसको कोई झूले में डाल के ईदी होम शराब रोड पे झूला है, उसमें तो डाल दिया। लेकिन ये बड़ा बच्चा है, ये तकरीबन है कितने 4-5 महीने का। 5 महीने का बच्चा है। ये कोई मसला होगा, कोई घरेलू मसला होगा, इसके घर वाले आएंगे। ये हम किसी को भी अडॉप्शन के लिए नहीं देंगे। तो पैसे नहीं, मैं पंजाब से आई थी और बच्चे रोता, आज 15 दिन हो गए हमारे पास कराया नहीं। वो 1-2 वाले ने बताया, बोलते हैं बल्किस के दफ्तर में जा। हेलो, एक कामिल साहब, एक औरत आई हुई है, तो मैं इसको भेज रहा हूँ। बिलाल को बोलो कि या तो ट्रेन की या बस की टिकट दिला दें और शादी के बाद रवाना कर दें। काम तो बहुत है, मगर फैसल ईदी की तवज्जो का मरकज़ क्या होगा? हमारी कोशिश है कि हर बड़े शहर में कोल्ड स्टोरेज, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लाशें हमें लावारिस मिलती हैं, वहाँ पे हम कोल्ड स्टोरेज इस्टेब्लिश करें और उन लावारिस लाशों को हम अपने पास रखें, ताकि उनके वर्सा को ढूंढने में आसानी रहे, वो दफन ना की जा चुकी हों और वो ख़राब भी ना हो। मैं अगले 1 महीने के अंदर 5 बड़े शहर हैं पाकिस्तान के, जिसमें कोयटा, पेशावर, मुल्तान, लाहौर, इस्लामाबाद और पिंडी, इनमें जो है वो अगले 1 महीने के अंदर कोल्ड स्टोरेज बना दूंगा और वहाँ पे वो काम करना शुरू कर देगा। बच्चा बड़ा है, ये वही वाला बच्चा है जो अभी एदी होम में आया। क्या नाम है? हैदर। ये हमारे हवाले हुआ है कि इसके वर्सा को तलाश करें। तो ये एदी एम्बुलेंस नंबर 4525 के ज़रिए हमारे पास पहुँचा है। देखते हैं इंशाल्लाह कोई ना कोई आएगा इसका। इसकी फ़ाइल बनाओ, ये फ़ाइल में डालो। ईदी फाउंडेशन के तमाम काम
आम लोगों से मिलने वाले चंदे और अतियात से किए जाते हैं। ईदी साहब ने कभी भी सरकारी ग्रांट नहीं ली। बैरून मुल्क आबाद पाकिस्तानी भी इस काम में ताउन करते हैं। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने हमें बहुत सपोर्ट किया, हमेशा उन्होंने हमारा साथ दिया और हम उनके शुक्रगुजार हैं। ईदी साहब की तरफ से भी मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि उन्होंने हमेशा उनको अच्छी जो है लफ्ज़ों में याद किया कि हकीकी पाकिस्तान में जो तब्दीली चाहते हैं ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान से बाहर हैं। जो पाकिस्तान के अंदर हैं वो किसी ना किसी प्रोपेगेंडे का शिकार हो जाते हैं, मुतासिब हो जाते हैं, तकसीम कर दिए जाते हैं। कोई जो है वो फ़िरक़ों में तकसीम कर दिया जाता है, कोई लसानियत में, कोई ज़बान में तकसीम कर दिया जाता है। लेकिन जो पाकिस्तान से बाहर हैं वो हकीकी दर्द रखते हैं पाकिस्तान के लिए, और वो बढ़ चढ़ के जो है वो पाकिस्तान के हर तब्दीली में हिस्सा लेते हैं। बहुत सारे लोग ईदी फाउंडेशन को खैराती इदारा कहते हैं, लेकिन ईदी साहब इसको एज अ खैराती इदारा नहीं समझते थे। वो कहते थे कि ये तब्दीली का रास्ता है और इसकी मंजिल जो है वो एक वेलफेयर स्टेट है। तो मैं उनको यही कहता था, ईदी साहब आप कैसे पूरे मुल्क को जो है वो इस इदारे से तब्दील कर सकते हैं, ये नामुमकिन है। सब कहते थे होगा। तो देखते हैं, अल्लाह करेगा हमारे आवाम को, हमारे लोगों को, सिर्फ पाकिस्तानी आवाम को, पाकिस्तानी लोगों की मैं बात नहीं करता, और ईदी साहब भी ये नहीं करते थे। वो थर्ड वर्ल्ड नेशन की बात करते थे, तमाम दुनिया के गरीबों की बात करते थे। तो मॉडल जो है वो पाकिस्तान को बनाना चाहते थे ताकि फिर उसको सब फॉलो करें। ईदी की खिदमात के एवज़ उन्हें 20 अवार्ड और इनामात दिए गए, मगर उनके चाहने वालों की ख्वाहिश के मुताबिक उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ न दिया गया। नोबेल पीस प्राइज़ का कभी ईदी साहब ने मुतालबा नहीं किया, लेकिन बहुत सारे इनको जो चाहने वाले थे पाकिस्तानी, जो बाहर रहते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, जो वो अक्सर मुतालबा करते थे कि ईदी साहब आपको नोबेल पीस प्राइज़ मिलना चाहिए, क्योंकि आपने जो अमन के लिए काम किया है उसकी मिसालें हमें तो कहीं नहीं मिलती। और उन लोगों को नोबेल प्राइज़ मिल गया जो आपसे 10 गुना कम काम करते थे, आपको क्यों नहीं मिलता? तो ईदी साहब को खुद समझ में नहीं आता था। शायद कहते थे कि वो जो लॉबी है जो नोबेल पीस प्राइज़ अनाउंस करती है, शायद ईदी साहब के काम को पसंद नहीं करती, या उन तक मालूमात नहीं पहुंचती, कोई ना कोई वजह थी। और फिर पाकिस्तानी और मुसलमानों की जो मीडिया है वो बहुत कमज़ोर है, और इसका हमें दुख है। ईदी साहब ने दुनिया के बहुत सारे ममालिक में काम किया। इथियोपिया के अंदर जब कहत था तो सैकड़ों टनों के हिसाब से जो है वो ईदी साहब चावल भेजते थे, सोमालिया भेजते थे, इथियोपिया भेजते थे। इसके अलावा जो है वो कैटरीना अमेरिका के अंदर जो है वो सैलाब आया था, तूफ़ान आया था, हरिकेन, उसमें ईदी साहब ने जो है वो वहाँ की जो अथॉरिटीज़ थी जो वहाँ पे काम कर रही थी उनको कुछ लाख डॉलर दिए थे। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जब गिरा था तो न्यूयॉर्क स्टेट को ईदी साहब ने $1 लाख दिए थे ताकि उनके मुतासरीन की मदद की बहाली और मदद के लिए। दूसरा, हेती में जो है वो ज़लज़ला आया, चाइना में ज़लज़ला, रोमानिया में जो है वो ज़लज़ला मिड 80s में आया था, 86 में, 85 में, मुझे जहाँ तक याद आता है। पाम में जो है वो जो ज़लज़ला आया था उसमें मदद की। यहाँ पे जो ज़लज़ला आया था इसमें इंडिया के अंदर भुज में, उसमें भी ईदी साहब ने, मुझे जहन में नहीं आ रहा लेकिन किसके तवस्सुत से मदद की थी। और फिर शबाना आज़मी की NGO है वहाँ पे काम करती है, तो बिल्किस ईदी ने उनको $1 करोड़ चंदा दिया था उस ज़माने, आज से कुछ तकरीबन 8-10 साल पहले, उनकी NGOs को चलाने के लिए और उनके जो कुछ प्रोजेक्ट्स थे उनको सपोर्ट करने के लिए। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ में जो है ज़लज़ला आया था तुर्की में, तो मैं वहाँ पे गया था। फिर ईदी साहब और मम्मी बिल्किस ईदी दोनों वहाँ पर आए थे। उन्होंने फिर हमारी सारी जो सरगर्मियाँ थी उनकी निगरानी भी की और इलाके विज़िट किए, जो मुतासरीन थे उनके पास गए। वहाँ पर भी हमने तकरीबन टनों के हिसाब से, मुझे याद आता है 15-20 के करीब ट्रक जो है वो हमने मुख्तलिफ़ इलाकों में राशन के और इस्तेमाल जो अशिया होती हैं इस्तेमाल की डेली, वो हमने उनको दी थी। फैसल ईदी 1993 से ईदी फाउंडेशन के लिए बाकायदा तौर पर काम कर रहे हैं। वो आज भी अपने वालिद और उस्ताद के ख्वाब को पूरा करने में मसरूफ़ हैं।